बुखारी में लिखी हुई है। नंबर 1, इंजीनियर साहब से बहस के लिए जरूरी है कि आपके मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, वरना आप बात नहीं करेंगे। तो मैंने कहा भी तेरी तो व्यूअरशिप सैकड़ों में भी नहीं है, बड़े को बुलाओ। दूसरी शर्त यह कि आपके साथ इमाम काबा और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आएंगे। यानी कितना बड़ा अपने आप को एक आदमी फंटर समझ रहा है। और मेहरबानी करके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से टाइम लें, उनको साथ लेकर आए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को ले आए, इमाम काबा को ले आए। तीसरी शर्त इस्लाम में यह है कि इंजीनियर साहब से अगर आप बातचीत के लिए आएंगे तो बाय एयर आने की आपको इजाजत नहीं है। आप 22 घंटे का 20 घंटे का सच्ची मुच्ची का सफर करके आएंगे। आप 22 घंटे का सफर नहीं, 2 घंटे का सफर। चौथी शर्त यह है कि आपको जेहलम और कराची का फासला बताने की भी इजाजत नहीं है। और अगर आपने जेहलम और कराची का फासला बताया तो घंटों में बताने की इजाजत नहीं है, किलोमीटर बताएं आप। मैंने गलती से बोल दिया ना 20 और 22 घंटे, वो मेरे गले पड़ गया। स्पेशल कराची से जेहलम आया हूं और आपको पता है जेहलम कराची से 20-22 घंटे का सफर है, काफी दूर है जेहलम। उन्होंने कहा मैं 22 घंटे का सफर करके आया। ये इनका सफेद झूठ है कि 22 घंटे का सफर करके आए, ये बाय एयर आए हैं। वो 2 घंटे का सफर है कि भाई जहाज से तो 2 घंटे का है। तो भाई जहाज से थोड़ी बता रहा हूं मैं, जहाज से तो दुबई भी 2 घंटे का है यार। जब मुल्क के अंदर 2 शहरों के फासले बयान किए जाते हैं तो ट्रेन और बस का बयान किया जाता है, तो जहाजों का नहीं बयान किया जाता। लेकिन आपसे बातचीत के लिए शर्त यह कि आइंदा कभी कोई जेहलम जाए तो फासला बताने की उसको इजाजत नहीं है, और बताए तो किलोमीटर में बताए वो। 5वीं शर्त इस्लाम में इंजीनियर अली मिर्जा से बातचीत के लिए जो इस्लाम में शर्त है, क्योंकि वो हर बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक करते हैं ना, शर्त यह कि किताबों का बोरा आपको लाने की इजाजत नहीं है। आपको किताबों का बोरा, क्योंकि इस पे भी उन्होंने मजाक उड़ाया, किताबों का बोरा क्यों लेकर आए भाई? सिर्फ एक कुरान लाने की और एक बुखारी लाने की इजाजत है। ये भी हर कुरान हदीस से दलाइल देने के लिए बोरों की जरूरत नहीं होती, ये बाबों की किताबों से हवाले देने के लिए बोरों की जरूरत होती है। ये तो एक मोबाइल के अंदर हदीस की किताबें आ जाती हैं। ऐसी ऐसी शर्तें जो आज तक इस कायनात में किसी ने नहीं। छठी शर्त यह है कि आप अकेले आएंगे या मुफ्ती तकी साहब इमाम हरम आएंगे। 5 आदमी आपको लाने की इजाजत नहीं है। मैंने आपके साथ अकेले बात करनी कैमरामैन की मौजूदगी में, या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब साथ बैठ जाएं, तीसरा कोई बंदा नहीं। यानी मैं इतनी किताबों का बोरा खुद ही अपने कंधे पे उठा के लेके जाऊंगा, और मुझे अगर हवाला तलाश करना हुआ, हमने तो काम डिवाइड किए हुए थे ना भाई। एक रजिस्टर था, उसमें इंजीनियर के क्लिप के हवाले थे, वो मैंने अपने भांजे को, बेचारा 18 साल का लड़का है वो, उसके पकड़ाया हुआ था, यार जो जो क्लिप मांगता जाऊं मुझे निकाल के देते रहना। इस ताउन की भी इंजीनियर साहब की तरफ से हमें इजाजत नहीं है कि हम किसी से ये ताउन, वो लैपटॉप भी मैं अपने पास रखूं है भाई। और जनाब अल्लाह भला करे आपका, सारी किताबें भी मैं अपनी जेब में डालूं। और अगर मैं वहां किसी से तलब करता हूं यार, ये मैंने एक मौलाना साहब भी थे, बहुत मेरे शागिर्द हैं, वो बेचारा भी फारिग हुआ है जामिया रशीद से दौरे से, उसको मैंने हवालों के लिए कि मैं जिस हदीस का हवाला मांगू फौरन किताब निकाल के, क्योंकि आलिम ये काम ज्यादा अच्छा करता है। ये ताउन की भी इंजीनियर से बातचीत के लिए आपको इजाजत नहीं। हवाले भी मैं वहां बैठ के खुद ही निकाल रहा हूँ, बैठ बैठ के क्लिप भी उसके खुद ही निकाल, सारे काम मैं खुद ही करूंगा। तो ये 1.5 घंटे में थोड़ी होगा, फिर ये 3 घंटे में थोड़ी होगा, इसके लिए तो 15 घंटे चाहिए। और चलो अगर यह शर्त आपकी तरफ से थी कि 5 आदमियों को बिठाने की इजाजत मेरे अलावा, यानी या 6 आदमियों को बिठाने की इजाजत नहीं है, तो यह शर्त में भी इंजीनियर की तरफ से यह शर्त है कि 48 घंटों के अंदर आप ये अनाउंस नहीं कर सकते कि मुफ्ती साहब मैं आपसे इस शर्त पे बातचीत करने के लिए आमादा हूं कि कैमरामैन के अलावा किसी और को बैठने की इजाजत नहीं। आप ये 48 घंटे में अनाउंस कर देते ना मेरे भाई। आप 48 घंटे में कह देते कि मुफ्ती साहब ने ये जो कहा है ना कि 6 आदमी आएंगे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। कहा कि 6 साल मेरे साथ बंदे होंगे, जिसमें एक मौलवी का भी नाम ले लिया। तो इंजीनियर साहब को अगर ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मेरे साथ कैमरामैन के अलावा कोई और आदमी आए, तो अबे भाई मैंने 48 घंटे का आपको टाइम दिया था, आप 48 आवर्स में इतना सा क्लिप रिकॉर्ड करवा देते कि मुफ्ती साहब मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि किताबें उठाने के लिए भी कोई आपके साथ। तो आपको क्या जा रहा था भाई? 48 आवर्स का तो हमने ये टाइम थोड़ी दिया था कि आप बात करें, रिप्लाई करें पॉजिटिव कि आप आमादा हैं। वो शर्तें तो होती रहेंगी तय बैठ के, लेकिन इंजीनियर साहब से आइंदा बातचीत के लिए इस्लाम यह कहता है इंजीनियर साहब की तहकीक के मुताबिक कि कोई ऐसा काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना जो इंजीनियर साहब को बिल्कुल भी पसंद ना हो।
छठी बात, इंजीनियर साहब से बातचीत के लिए इस्लाम ने जो शर्त लगाई है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वो ये कि आपको जाना भी इतवार ही को पड़ेगा। तो इतवार का पता था तो सर इतवार को आते ना। हालांकि वो 48 आवर्स में ये कह सकते थे कि मैं इतवार को बातचीत करूंगा, तो हम एग्री हो जाते। हम तो टाइम लेकर आए थे, मेरी छुट्टी 30 अक्टूबर तक थी, पूरा महीना मेरे पास ये टाइम निकाल के इसलिए गया था कि फरार होने का कोई रास्ता मैं ना छोड़ूं। आप कह देते भाई अभी मैं नहीं, हमने क्या था ये भी मुमकिन है सफर में हो हजरत, वो कह भाई मैं तो कहीं गया हुआ हूं, तो कोई बात नहीं यार आ जाओ, 30 अक्टूबर बहुत टाइम है, और चलो थे तो कुछ तो बोल देना। तो ये भी शर्त है कि आप जाएं भी इतवार को, रिकॉर्डिंग भी कब होनी चाहिए, इतवार। सातवीं शर्त जो इस्लाम ने लगाई है इंजीनियर साहब से बातचीत के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में, इस्लाम ये कहता है कि रात को क्लिप रिकॉर्ड करवाने की आपको इजाजत नहीं। हम डाला है चोरी छुपे रात को, वो भी वीडियो रात को, वापसी में भी रात को। बेशक वो सारा दिन दिहाड़े चलता रहे, वो दिन दहाड़े चला, वो 12 बजे भी है, सूरज जब बिल्कुल सर पे था उस वक्त भी वो क्लिप चला है, मैं आया हुआ हूं भाई तू बात कर ले यार, तो टाइम दे दे, हम कब आपके घर पे हाजिर हो। तो सातवीं शर्त यह है कि रात को आपको क्लिप रिकॉर्ड करवाने की इस्लाम इजाजत। मैं उस शख्स से बात करूंगा जो दिन दहाड़े क्लिप रिकॉर्ड करवाए। आठवीं शर्त यह है कि उस सूरत में इजाजत दूंगा कि पुलिस ना रोके, जो उनका अपना बनाया हुआ ड्रामा है कि पुलिस ने रोका था, वो मैं भी बताता हूं कि ड्रामा है वो। मुझे कॉल आई डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, उनके जो सिक्योरिटी के हेड थे, उनके असिस्टेंट, उन्होंने मुझे कॉल की, कहते हैं मुफ्ती साहब के साथ तो हम कर लेंगे जो कुछ करना है, आपने इसका रिस्पॉन्स नहीं करना। फर्ज कर लो इदारों ने मना किया था, फर्ज कर लो, तो आठवीं शर्त यह है कि अगर इदारे मना करें तो मैं 48 घंटे के अंदर यह भी रिकॉर्ड नहीं कराऊंगा कि मुझे पुलिस ने रोका हुआ है, सीटीडी ने रोका हुआ है, इसलिए मैं बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि अगर वो ये बता देते ना कि पुलिस ने रोका है तो हम थाने राब्ता कर लेते, भाई किसने रोका है, सीटीडी ने रोका है, हमारे भी कुछ सलाम दुआ है, उठना बैठना है पढ़े लिखे लोगों से। मैं थाने जाता, मैं लेटर निकलवा लेता, मैं फोन करवा देता बड़े उलमा से कि भाई देखें हम यहां माजिना लिनुफसिदा फिल अर्दी व मा कुन्ना सारिकीन, इंजीनियर ने कहा ये चोरों की तरह है, चोरों की तरह चले गए, तो मैं बता देता पुलिस वालों को कि हम ना यहां फसाद बिचाने आए और ना हम चोर हैं, ठीक है ना। तो हम कोई ये इस बात की जमानत देते हैं कोई दस्तो गरेबान नहीं होगा, और जब थाना हमसे कहता कि भाई आप कैसे जमानत दे रहे हैं कोई फड्डा नहीं होगा, तो हम बताते कि हमने ये शर्तें तय की हैं, इसमें हमने इतने आदमी रखे हैं, कोई फड्डेबाज नहीं है, और हम ये भी कर सकते थे कि ऐन जब मुनाजरे का टाइम हो किस वक्त शुरू होगा तो उस तारीख को हम उस वक्त को मख्फी रख सकते थे ताकि लोगों का हुजूम इकट्ठा ना हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके हो सकते थे जो हम पहले से सोच के गए थे कि थाने से भी बात हो सकती है, यह भी हो सकता है, और इंक्वायरी भी हो सकती है कि थाने ने वाकई रोका भी है कि नहीं रोका। लिहाजा इंजीनियर से आइंदा बातचीत के लिए, या कोई भी इस्लाम में कोई भी आलिम जाता है बातचीत के लिए, इस्लाम ने शर्त लगाई है कि इंजीनियर से बातचीत जब हो सकती है कि जब इंजीनियर यह दावा करे कि मुझे पुलिस ने नहीं रोका। अगर उसने दावा कर दिया कि मुझे पुलिस ने रोका है तो सामने वाले को इस दावे की तहकीक की भी इजाजत नहीं है, और इंजीनियर साहब इसके भी पाबंद नहीं है कि 48 घंटे के अंदर यह क्लिप रिकॉर्ड करवा दें कि मैं पुलिस की वजह से या इंतजामिया ने किसी का नाम लिए बगैर मुझे इंतजामिया ने रोका है। तो आइंदा कोई भी जब जाए ना तो शर्त ये, और नवी बात यह है कि इंजीनियर से बातचीत के लिए नवी शर्त यह है कि जब वो ये दावा करें मुझे पुलिस ने रोका है तो उसमें कोई उनसे ये पूछ नहीं सकता कि पुलिस ने सिर्फ आपको क्यों रोका है, मुफ्ती साहब को क्यों नहीं रोका। आप कह सकते हैं मुफ्ती साहब तो मार्केट से शार्ट हो गए थे, नजर ही नहीं आ रहे थे, तो मुफ्ती साहब शार्ट इसलिए हुए थे कि किसी को जब नुमाइंदा बनाया जाता है तो शार्ट होने ही के लिए बनाया जाता है। तो रश लग रहा था, लोग आ रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, मैं उस काम से रह जाता, मैंने कहा ये नॉमिनेट किया है तो नुमाइंदे को पुलिस पकड़ लेती। इनका पहला बयान है कि पुलिस तलाश कर रही है मुफ्ती साहब को, तो यार मुफ्ती साहब नहीं मिल रहे, मुफ्ती साहब ने एक बंदे का यूट्यूब पे नंबर दिया हुआ है, नुमाइंदा मिल रहा है, पुलिस उसको उठाए, बोले निकाल भाई मुफ्ती कहां गया। ना मुफ्ती को तलाश कर रही है ना नुमाइंदे को कुछ कह रही है, नुमाइंदा दन दनाता हुआ घूम रहा है, हाँ भाई कोई जवाब नहीं आ रहा इंजीनियर की तरफ से, कोई क्लिप अपलोड नहीं हो रहा, पुलिस ना उसको धमकियां दे रही है ना कुछ कह रही है। पुलिस ने आपको कहा हुआ है इंजीनियर साहब अगर आपने क्लिप अपलोड किया ना तो आप दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल हो जाओगे।
मैं तो कहता हूं गैरतमंद आदमी होता ना, वो कहता है अब जाओ यार जेल चले जाएंगे, ऐसी की तैसी। भाई थोड़े दिन चले जाते यार आप जेल। अव्वल तो कोई जेल वेल की कहानी नहीं थी। आप कहते यार एक आदमी वहां से चल के आ गया और मैंने इतने मुनाजरे किए हैं, मैं अपने फैंस को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने फॉलोवर्स को क्या मुंह दिखाऊंगा। कोई बात नहीं यार, हम तब तो बमांगे धौल ऐसी की तैसी आ गया तो पुलिस भी पकड़ ले। आप अपने शहर में होके जनाब डर रहे हो और एक आदमी कराची से चल के आ रहे नहीं डर रहा। वो किसी ने बड़ी अच्छी पोस्ट चलाई थी 48 घंटों के बाद कि ये खबर गलत है कि इंजीनियर साहब शर्म से पानी में डूब के हलाक हो गए हैं। ये खबर गलत है क्योंकि उनका बयान आ गया। आप अपने फैंस को क्या मुंह दिखाओगे, आप अपने फॉलोअर्स को क्या मुंह दिखाओगे। यार एक आदमी वहां से आके बबांगे धोल तो तुम्हें ऐलान कर रहा है मैं आ गया हूं और आओ जवाब दो, और आपको डर किससे लग रहा है। आप मुजद्दिद हो इस सदी के, आपको तो हक के लिए कुछ कुर्बानी देनी चाहिए। तो सब ड्रामा है ये पुलिस की कहानियां। और अगर ये पुलिस का केस था, पुलिस ने मना किया था, आप 48 घंटे के अंदर ये तो रिकॉर्ड करवा देते कि मैं इसलिए जवाब नहीं दे रहा कि मुझे पुलिस ने मना किया। आप कह सकते पुलिस ने ये कहने से भी मना किया था कि पुलिस ने मना किया है, तो फिर आप इतवार के दिन ये क्यों कह रहे हो कि पुलिस ने मना किया। पुलिस अगर मना करेगी तो उस वक्त भी करेगी और कहेगी बाद में नहीं बताना। पुलिस ने कहा कि 48 घंटे के बाद कह देना कि पुलिस ने मनाई। तो ये कौन सी पुलिस है भाई। ये इस तरह की मार्केट में पुलिसें नहीं पाई जाती। तो ये नवी शर्त है इंजीनियर से बातचीत करने के लिए। 10वीं शर्त ये है कि आइंदा जब कोई जेहलम में आए तो 48 घंटे उसके लिए जरूरी है कि लोगों को पता हो कि वो स्टे कहां कर रहा है। खुलेआम मस्जिद में नमाज पढ़े, क्योंकि इनको जो इतराजात किए हैं कि एजेंसियों को पता था ये किधर खाना खा रहे हैं, ये भी आया ना बयान, एजेंसियों को पता था कहां खाना खा रहे हैं, मस्जिद में इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। इससे पूछें इन 48 घंटों में किसी एक मस्जिद में नमाज पढ़ी है इसने, लाइव वीडियो किसी एक मस्जिद में इसने दर्स दिया, चोरों की तरह छुपता रहा। ये भी जरूरी है कि जब मुफ्ती साहब इस्लामाबाद उतरे तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे होने चाहिए कि इस कायनात में सब कसम उठा के कहें कि बिल्कुल भी घबराया हुआ चेहरा नहीं लग रहा। हालांकि मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं था, पता नहीं कहां से कोई फैन उठा के कॉल खुद ही करवाई है। वो है ना कि एक आदमी कहता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100 रन बनाता हूं जब भी पिच पे जाता हूं। कैसे बनाता, कहते खुद ही बॉलिंग करता हूं, खुद ही छक्के मारता हूं, खुद ही फील्डिंग भी कर रहा होता हूं। आराम से बॉलिंग की, वहां जाके छक्का मारा, वहीं जाके छक्का होने दिया। आप अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो, सारे फैसले आप खुद कर रहे हो, शर्तें भी आपकी, शहर भी आपका, एकेडमी भी आपकी, इन सब पे मैं मान लिया और मैं इस पे भी एग्री था। भाई तू 48 घंटे में रिप्लाई तो कर यार, तू पॉजिटिव रिप्लाई। चल यार 6 आदमी हटा देंगे, इन 6 आदमियों को, किताबों का बोरा अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है ना ये शर्तें आ जाती दरमियान में। चल भाई बोरा वारक, तू बोल तो सही, अब क्या फायदा बोलने का। वो एक आदमी लड़ाई में मुक्का मारना था ना, उसने पिट पिटा के आया तबीयत से, अब कभी यूं हवा में मुक्का मार रहा है, कभी यूं मुक्का मार रहा है, कह रहा काश यहां से अगर मैं यूं करके मारता तो ये वाले जबड़े पे जाके लगता, यूं करके अगर मैं मारता तो ये नाक पे जाके लगता। ये लड़ाई के बाद